संवत 2012 से लेकर के 2030 तक की मैंने एक जमाबंदी नकल देखी। जिला कांग्रेस कार्यालय बाड़मेर जरिए जिला अध्यक्ष फतेह खान के नाम से एक भूखंड इनको आवंटित किया गया, लेकिन निश्चित तौर पे पुराने ज़माने में ये ज़मीन इन पांचाराम परिवार की और इनकी रही है। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय क्या फैसला देगा, किसके हक में देगा, लेकिन इतनी बात पक्की है कि इनको मुआवजा नहीं मिला। इधर हम जो कांग्रेस कार्यालय है वो अभी निर्माण जैसे ही शुरू हुआ तो विवाद खड़ा हो गया। कितनी पुरानी ज़मीन है और किन लोगों के नाम की पुश्तैनी ज़मीन है और क्या कुछ विवाद है आपके संज्ञान में अभी तक क्या कुछ है? ये वक्त सेटलमेंट 2012 से लेकर के 2030 तक की मैंने एक जमाबंदी नकल देखी। उसमें पांचाराम बोलूँगा, उसमें पांचिया लिखा हुआ है, सुनब गुणेसा। और इन लोगों की ज़मीन थी 34 बीघा है, 1100 गुंड बे खसरा है जो इनका यहाँ आया हुआ है। उसके साथ साथ दूसरे भी खसरे इनके थे जो बीएसएफ ने अवाप्त की थी ज़मीन, उसमें गई थी ज़मीन। उनका इनको कम ज़्यादा जो भी उस वक्त की जो रेट थी, दर थी, उस हिसाब से इनको मुआवजा मिल गया था। जबकि ये 1100 गुंड बे जो 34 बीघा कोई 16 बिस्वा के आसपास ज़मीन थी, जिसमें ये पूरे सर्किट हाउस से लेकर के खड़ताल होटल से लेकर के नेशनल हाईवे और ये इंदिरा उद्यान वगैरह ये फेमस करने पर पता लगे, मेरा अंदाज़ा कि ये सारी की सारी खेती ज़मीन थी इनकी पांचाराम परिवार की थी। और उस वक्त में इनकी नासमझी कहो या जानकारी, कानूनी जानकारी नहीं होने की वजह से इन लोगों ने इस ज़मीन पर अपना दावा किया, न किसी तरीके कब्जा रखा। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की ये ज़मीन सरकारी खाते में दर्ज हो गई। जहाँ जहाँ सरकार को लगी उन्होंने उन जैसे उपयोग में ले ली, जैसे सर्किट हाउस लो, चाहे खड़ताल लो, चाहे हाईवे निकालो, चाहे पार्क बनाओ, इंदिरा उद्यान का बनाओ, चाहे ये शायद मल्लिनाथ जी सर्किट ये इसमें आता है नहीं आता है, लेकिन ये पूरी ज़मीन इन लोगों के नाम वक्त सेटलमेंट से दर्ज थी। लेकिन जानकारी के अभाव में बाद में नगर परिषद के नाम चढ़ी, कैसे आई, किस प्रक्रिया से आई, वो तो पूरा रिकॉर्ड जो देखेंगे, जो इनका वकील होगा उनको जानकारी होगी। और बाद में जब ये ज़मीन थी तो कांग्रेस कार्यालय के नाम भी 2023 में अलॉट की गई। उसकी भी उन्होंने कोई जो भी राशि होगी नियमानुसार वो राशि जमा की होगी और कांग्रेस कार्यालय को भी ये ज़मीन अलॉट कर दी गई। उसमें लिखा हुआ मैंने पट्टा भी देखा था जिसमें जिला कांग्रेस कार्यालय बाड़मेर जरिए जिला अध्यक्ष फतेह खान के नाम से एक भूखंड इनको आवंटित किया गया। उसमें कुछ लोग मैंने ऑडियो वीडियो देखा, वर्ताकार आयताकार कैसा भी था वो नगर परिषद ही उसका जवाब दे सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे पुराने ज़माने में ये ज़मीन इन पांचाराम परिवार की और इनकी रही है। बाद में जो ज़मीन सरकार ने ली है उसमें इसको मुआवजा नहीं मिला, ये मोटा मोटा मेरा अंदाज़ा है। लेकिन अब ये जो प्रक्रिया है तो इस जो परिवार है जो दावा कर रहा है, इस परिवार को कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना वकील वगैरह सारा करके अगर मुआवजा नहीं मिला है तो माननीय न्यायालय में जा कर के अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार ये दूसरी जगह चाहे शिव का जो है जो तहसील कार्यालय है, पंचायत समिति कार्यालय माननीय हमारे नरेश के नाम था जोधपुर के, वो भी कोर्ट के तहत जा कर के उन्होंने अपने हक में फैसला लिया। तो इनको भी कानूनी दायरे में जाएंगे तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय क्या फैसला देगा, किसके हक में देगा, लेकिन इतनी बात पक्की है कि इनको मुआवजा नहीं मिला। और अभी जो कांग्रेस कार्यालय जो बनने का जहाँ तक प्रश्न है तो इन्होंने भी पैसे जारी किए हैं, वो तो नगर पालिका ही इस बारे में ज़्यादा बता सकती हैं कि विधिवत दिया है या कोई इसमें खामी रही है। लेकिन अभी वर्तमान में तो कांग्रेस कार्यालय ने भी तो विधिवत रूप से जो पैसे जमा करके लिया है पट्टा, तो ऐसी स्थिति में इस विवाद का तो प्रशासन और न्यायालय के बीच का मामला है, जो भी उचित है वो इसका क्या डिमांड है? वो जमीन चाहते हैं या फिर मुआवजा चाहते हैं? आपकी कोई बात हुई? नहीं, वो मेरे से बात करते हैं, मेरे समाज के हैं। मैंने भी उनको यही राय दी है कि आप कानून के दायरे में जा कर के माननीय न्यायालय की शरण लो, अपना वकील करो और जो सबूत पेश करके उसको लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई तो समाधान मिलेगा। अब न्यायालय उस समय का तो कोई कुछ था भी नहीं मुआवजा,
और उस मुआवजे से तो अभी एक सरकारी जो स्क्वायर फीट भी ज़मीन नहीं आनी है। ये तो 50 साल पहले की बात है। ये तो इसलिए जो भी है ये कानूनी दाव पेच में उलझा हुआ मामला है, लेकिन दोनों ही तरफ है। कांग्रेस तो कार्यालय के लिए कांग्रेस पार्टी है जो पट्टा को आधार मान करके अपना दावा और उन्होंने विधिवत रूप से लिया, उसमें खामी रही है तो उसके लिए तो वकील वगैरह देखेंगे, कानूनविद जो बताएंगे। और दूसरा इनका भी दावा ये है कि हमारी उस ज़माने में ज़मीन रही और हमें उसका मुआवजा नहीं मिला, इसलिए हमारी ज़मीन है। तो उनको भी कानून के दायरे में रह करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी।